शक्लें देखो, हमारी माओ बहनों को की जुर्रत को देखो, मेरे कारकुनों के हौसले को देखो, और नाम नेहाद कामयाबी हासिल करने वालों की परेशानियां देखो। ऐसा लगता है कि कराची से इलेक्शन में जिनको सीटें मिली हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं और ये हारे हुए लोग जीत चुके हैं इलेक्शन। सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं और सियासी इख्तिलाफ रखने वाले भी हमारे भाई हैं। सिंध के मसाइल का हल PSP के पास है, हमेशा मसाइल हल करने का तरीका बताया है। NA 243 के लोगों से और बिलुमूमन कराची के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके मसाइल का हल, कराची के मसाइल का हल, हैदराबाद के मसाइल का हल, सिंध के मसाइल का हल पाक सरजमीन पार्टी ही सही तरीके से समझती है और हमारे पास ही इसका हल है। हम सिर्फ मसाइल को उजागर नहीं कर रहे, हमने हर दफ़ा हमेशा इन मसाइल को हल करने का तरीक़ाकार और सोल्यूशन दिया है। और हम सोल्यूशन की जब बात करते हैं, तमाम माहिरीन, तमाम तहकीक के बाद हमारी बात ही सही साबित होती है। और हम ये बात इसलिए कर पाते हैं कि हमने इस कराची को बनाया है। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से इस कराची को बनवाया है। मेरे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर में शामिल हो गया था, शहरों में शामिल हो गया था। आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहर में शामिल है, 4 बदतरीन। मैं बड़ी ईमानदारी से कराची के लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। हमारा एक नुमाइंदा इंशाअल्लाह ताला लोगों की हिमायत से अगर इंशाअल्लाह ताला असेंबली में पहुँचेगा, आसिफ हसनैन अगर असेंबली में पहुँचेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद अरशद वोरा असेंबली में पहुँचेंगे, फिर प्रोविंशियल असेंबली में हमारा एक नुमाइंदा और हो सकता है कि दूसरा भी नुमाइंदा पहुंचे। तो मैं आपको कराची वालों यकीन दिलाता हूं कि हमारे इन 2 नेशनल असेंबली के MNAs की आवाज़ कराची के 19 MNAs की आवाज़ से ज़्यादा मौसर साबित होगी, ज़्यादा मौसर साबित होगी आपके मसाइल के हल के लिए। हम जाकर मिनिस्ट्रीज़ नहीं मांगेंगे, वजारतें नहीं मांगेंगे और ना ही हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएंगे। हम इस मौजूदा हुकूमत को आगाही देंगे, मसाइल के ऊपर उनको तवज्जो दिलाएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। हमने कोई जाकर इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोई तहरीक का हिस्सा नहीं बनना। हमने जाकर मिनिस्ट्रीज़ मांगनी है। आज पाक सरजमीन पार्टी 25 जुलाई 2018 से ज़्यादा मजबूत है। हर दिन के गुजरने के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। आज की ये शानदार रैली तमाम हमारे ऊपर तबसरा करने वालों की तमाम खुशफहमियाँ उसको दूर कर देगी। जो लोग ये समझ रहे थे कि पाक सरजमीन पार्टी 25 जुलाई के बाद शायद एग्जिस्ट ना कर सके, शायद ठहर ना सके, मैं हर दिन के गुजरने के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें 25 जुलाई के इस इम्तिहान से गुजारा। अगर मुझे अल्लाह ताला इस इम्तिहान से मुझे और मेरे साथियों को नहीं गुजारता तो हमें तो आज जो ये ख़वातीन, मेरी माएँ बहनें, ये कारकुनान, ये जेन्युइन कारकुनान जो कि ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कि जो अब से 2 महीने पहले इलेक्शन हारी है, मुझे तो इनका पता ही नहीं चलता, मुझे तो इनके जज्बात का पता नहीं चलता। मैं शायद चंद सीटों की कामयाबी लेकर इनको मैं खो देता। आज अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे वफादार, जफाकश, मेहनत करने वाली मेरी माएँ बहनें, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग दिए,
जो बेलौस होकर इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं और आखिरी सांसों तक इंशाअल्लाह ताला हम लोगों की आवाज बनते चले जाएंगे। आवाम 14 अक्टूबर को बाहर निकलें, आप ये मौका PSP को दें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िम्नी इलेक्शन के सिलसिले में NA 243 के हल्के मुख्तलिफ इलाकों में PSP के तहत एक अजीमुशान निकाली जाने वाली रैली के शुरा से खिताब करते हुए किया। आपने जिसको भी वोट दिया हो 25 जुलाई को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप ये मौका पाक सरजमीन पार्टी को दें, आप ये मौका पाक सरजमीन पार्टी को दें। इंशाअल्लाह ताला आज जिस तरह से ये शहर MNA MPs मेयर होने के बावजूद, गवर्नर वजीर आला होने के बावजूद जिस तरह से लावारिस दिखता है, नजर आता है, कोई भी इंसानों की बात, लोगों की परेशानियों की बात करने वाला नहीं है। हम इसके वारिस हैं, आपकी आवाज बनेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने तमाम कारकुनों को हुक्म दिया है, मेरा ये हुक्म समझ लें कि किसी भी रास्ते में किसी पार्टी के किसी बैनर को, किसी झंडे को, किसी तस्वीर को हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। अगर तुम्हें किसी की तस्वीर, किसी मुखालिफ पार्टी की तस्वीर, बैनर पहले से ही गिरी हुई नजर आ जाए, पहले से वो वहां पर जमीन पे पड़ी हुई नजर आ जाए, उसको एहतराम से उठाकर साइड पे रख देना, लेकिन किसी बैनर झंडे को हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। किसी के खिलाफ हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। साथियों सुनो, तो बिल्कुल हम और लोगों को रास्ता देना है, एम्बुलेंसेस को रास्ता देना है, कोई गाड़ी बीच में फंस जाए उसको रास्ता देना है। और हम इस शहर को फतह करने नहीं आए, हम इस शहर के दुखों पर मरहम रखने आए हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए आप दिन और रात काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।